अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आसाम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सी वेणुगोपाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि आसाम में 2026 में चुनाव हैं। आसाम की 126 सीटों पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए कांग्रेस का यह सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 126 सीट वाली आसाम में बीजेपी की 60, वहीं कांग्रेस की 29 विधायक हैं। यहां कांग्रेस आसाम में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आज के कार्यक्रम को आसाम के नेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई ने आसामी भाषा में संबोधन करते हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के सी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह सहित छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक व राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए स्थानीय भाषा में मंच का संचालन किया गया। साथ ही प्रदीप सरकार ने मंच पर उपस्थित सभी नेताओं को आसामी गमछा के साथ आसामी टोपी से सम्मान किया। खचाखच भरे जनसभा को गौरव गोगोई ने आसामी भाषा में संबोधन करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरी। वहीं आसाम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंच पर से ही आसाम सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मंच से अपने कार्यकर्ताओं को शेर और शेरनी बोलकर संबोधन किया। उन्होंने आगे कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। एक तरफ हिंसा है और दूसरी तरफ अहिंसा है। कांग्रेस की लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है। उन्होंने असम सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं, असम के राजा हो गए हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी बताते हुए जेल जाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलते हैं। देश की जनता जानती है कि मैंने जीएसटी, नोटबंदी के समय तथा कोरोना के समय देश को आगाह किया था, पर केंद्र की सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है और सच्चाई को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा असम के मुख्यमंत्री सहित उनके परिवार के किए गए भ्रष्टाचार को असम की जनता जरूर सबक सिखाएगी और 2026 में असम सरकार को उखाड़ फेंकेगी। श्री राहुल गांधी ने कहा कि भारत 4-5 उद्योगपतियों का ही देश नहीं है, बल्कि ये हम सब का देश है। यह सरकार को समझना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि युवाओं को यह सरकार नौकरी देने में असफल रही। अगर 2026 में हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही उन्होंने असम सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि असम में बोगस सरकार है और असम के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे असम की जनता के साथ ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी असम की जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है और हम असम की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि एक स्वच्छ और सुंदर सरकार हम जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार केवल बात करती है, काम नहीं, यह प्रचार की सरकार है। आइए सुनते हैं असम सम्मेलन के मंच से नेताओं के वो बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, के सी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, गौरव गोगोई जी, सैकिया जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, एमपीज, एमएलए, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, पंचायतों से आए हैं, बूथ के जो वर्कर्स हैं, आप सबका यहां मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार।
आपका मूड कैसा है? ठीक से बोलिए भाई, मूड कैसा है? ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, कांग्रेस पार्टी की बैकबोन हो, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा। यह लड़ाई चल रही है और आप लोग सत्य और अहिंसा के सिपाही हो। भाइयों और बहनों, आप असम के बारे में जानते हो, मगर जो असम में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं, है ना? मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। और देखिए, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था, और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे।
और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। मैंने इनको दोस्त बोला, कहता हूं मीडिया के हमारे मित्र, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि ये आजकल इनको आदत पड़ गई है, ये आजकल सच्चाई नहीं दिखाते, है ना। ये जो अंबानी जी कहते हैं, अदानी जी कहते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो दिखाते हैं 24 घंटा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का चेहरा दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई असम की जनता जानती है, असम की जनता के दिल में है। और आप देखना, कुछ ही समय में चुनाव होगा और आप देखना कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को स्वीप करके जीतेगी। यहां पे हमने एक नई टीम खड़ी की है और मैं गौरव गोगोई जी को, बाकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने काम शुरू किया है और इसका नतीजा असम की जनता को जरूर दिखेगा, हम सबको दिखेगा। भाई और बहनों, मैंने आपसे असम की बात की, थोड़ा सा मैं आपको देश के बारे में भी बताना चाहता हूं और यह असम के लिए भी जरूरी है। भाई और बहनों, कुछ समय पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने चुनाव में चीटिंग की। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर बने। लोकसभा खत्म हुआ, चार महीने के अंदर पता नहीं कहां से 1 करोड़ नए वोटर आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमें वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि वीडियोग्राफी हुई है हर पोलिंग बूथ में, हमें वीडियोग्राफी दीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे नए वोटर जो आए हैं, इन्होंने बीजेपी को वोट किया है। लोकसभा में चुनाव हमारा गठबंधन जीतता है, 1 करोड़ नए वोटर आते हैं 4 महीने में, और फिर विधानसभा में हम हारते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने मना कर दिया, कानून बदल दिया। भाई और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं,
और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये आसाम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें ना वोटर लिस्ट मिली, ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने बनाते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है, बहाने बनाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहां पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही तरीके से बने और वोटर लिस्ट में सारे के सारे लोग जो भी आसाम में रहते हैं, सारे के सारे लोग उस वोटर लिस्ट पे हों। भाइयों और बहनों, जो आसाम में हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। यहां पे आपकी जमीन हजारों एकड़ किसी ना किसी बहाने अदानी को, अंबानी को, रामदेव को दी जाती है। वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान की सरकार कर रही। जहां भी आप जाएं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको खत्म किया जा रहा है और 5-6 अरबपतियों को हिंदुस्तान का जल, जंगल, जमीन, धन पूरा का पूरा दिया जा रहा है। यह लड़ाई है। यह देश 5-6 अरबपतियों का नहीं है, यह देश आपका है, असम के युवाओं का है, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का है। आज हालत यह हुई है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, अनाज के, सब्जी के दाम बढ़ते जाते हैं, आपको रोजगार नहीं मिलता। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, फ्री में आपको इलाज मिलता था, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, उसमें आपको फ्री में एजुकेशन मिलता था। आजकल जहां भी आप देखोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहां भी आप देखोगे, आपके जेब में से पैसा निकलेगा। और पैसा कहां जाता है? उन्हीं 5-10 अरबपतियों के जेब में जाता है। यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ते हैं, छोटे व्यापारियों के लिए लड़ते हैं, मनरेगा जैसे प्रोग्राम लाते हैं, और ये अरबपतियों का काम करते हैं। इससे देश का फायदा नहीं होता। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, उनके बच्चे जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं।
हजारों करोड़ रुपए की शादी होती है उनकी। पता नहीं आपने देखी, अंबानी की शादी आपने देखी? हजारों करोड़ रुपए उसमें चले जाते हैं। मगर आम जनता के लिए गलत जीएसटी, महंगाई, अग्निवीर, प्राइवेटाइजेशन, ये है, इसके हम खिलाफ हैं और लड़ाई विचारधारा की है। असम में भी आप लोग जो आए हो, हमारे पोलिंग बूथ से आए हो, हमारे जो वर्कर हैं, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर चलते हो। आपके दिल में हमारी विचारधारा है और इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे शेर हो, हमारी शेरनियां हो और आप हमारे लिए लड़ते हो, हमारी विचारधारा की रक्षा करते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप आज शाम को अपने चीफ मिनिस्टर की आंखों में, टीवी में आंखों में देखिए। अगर आप ठीक से देखेंगे, उनका डर आपको दिखेगा। और याद रखिए, चुनाव के बाद आपके चीफ मिनिस्टर इसी मीडिया में आपको जेल में दिखाई देंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। इस मंच पर बैठे हुए लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, गौरव गोगोई जी, डेबरा सैकिया जी और एमपीज, एमएलएज और इस सभा के आए हुए, इस सभा में जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, मंडल प्रेसिडेंट्स हैं और सारे मेरे भाइयों और बहनों यहाँ पर आए हैं। आप सबको मैं नमस्ते करता हूँ और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आसाम कांग्रेस के लिए एक मजबूत गढ़ है। शायद आसाम के लिए बीजेपी 1940 से कोशिश कर रही है यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं बन सकी। लेकिन कांग्रेस के एक आदमी को उधार लेकर आसाम का चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया है। आरएसएस नहीं बना सकी। 1940-41 से वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन एक आदमी हमसे निकलकर भाग गया और वो आज यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1926 में कांग्रेस का 51वां सत्र यही गुवाहाटी में हुआ था। अब 2026 में जब कांग्रेस सत्र को 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसको अब 100 साल हो रहे हैं। तो इतना महत्व आसाम के लिए कांग्रेस पार्टी दी है, देते आई है, आगे भी देते रहेगी। भाइयों, राहुल गांधी जी, मैं खुद, हमारी पूरी टीम ने आसाम की जनता के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाई है और मैं गोगोई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक डिप्टी लीडर होते हुए भी
आसाम में काम करने के लिए राहुल जी के कहने पर उन्होंने स्वीकार किया और आज उनके नेतृत्व में आप इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। एक नौजवानों साथी को राहुल जी ने आपको दिया है, उससे काम लेना है, उनको मदद करना है। अगर उनको मदद करेंगे ये अपने आप को मदद किए जैसा होगा। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगी तो यहां से भ्रष्टाचार निकलेगा। यहां जो आसाम के चीफ मिनिस्टर सबसे विश्वासघात कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं और यहां तक कि लूटम लाट चल रही है। और इतनी लूट शायद किसी स्टेट में नहीं हुआ जो लूट आसाम में आज हो रहा है। इसीलिए भाइयों, आपको सतर्क रहना होगा, आप मिलके काम करना होगा और खासकर युवाओं के लिए मैं कहता हूं, अगर हमारी सरकार आएगी, हम युवाओं को नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी ने वायदा किया, आज तक एक नौकरी नहीं दी, घर घर भटक रहे हमारे युवा लोग। और सरकार में कई नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई नौकरियां खाली है, वो क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? वो भी परसों मैं देखा 31-40 हजार की भर्ती हो गई ऐसा सुना और मोदी सर्टिफिकेट दे रहे उनका। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जमाने में बड़े बड़े कारखाने हो गए, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बने, लाखों लोगों को नौकरी मिली, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बड़े बड़े रास्ते बने। लेकिन इनके जमाने में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जो लोग याद रख सके या लोगों का फायदा हो सके। तो एक बोगस गवर्नमेंट है। इस बोगस गवर्नमेंट को आप सबक सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आवाज नहीं क्या आपके पास? सबक सिखाना चाहिए। सिखाएंगे आप? सिखाएंगे? देखो, सबक जब तक आप नहीं सिखाएंगे, ये मजदूर को लूटेगा, गरीबों की जमीन छीन लेगा, हर एक के बिल्डिंग पर कब्जा करेगा, हर एक के जमीन को, पानी को, सब जल जंगल जमीन सभी लूटेगा। लुटेरे को अगर और मजबूत करेंगे तो हर गरीब और तंग होते जाएगा, गरीब गरीब होते जाएगा और अमीर अमीर होते जा रहा है। अभी आपने बताया कि अदानी अंबानी कैसा निकले भाई। अरे ये अंबानी का तो शुरू में 8,000 करोड़ की संपत्ति थी इसके पास, आज 13 लाख करोड़ कहां से आया? कौन दिया? इसी ने दिया, मोदी साहब ने दिया। मोदी हमेशा अपने मित्रों को अपने पैसे से मदद करके मजबूत करता है और कहता है जाओ गरीबों को लूटो, गरीबों को शोषण करो और गरीबों को शोषण करके तुम 75% तुम लो, 25% मेरे को दो, मेरी आरएसएस और पार्टी को बढ़ाना है। ये उनका उद्देश्य है। और यहां हमारे जो चाय बागान के मजदूर हैं, उनकी हालत क्या है? उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं।
मिनिमम वेजेस नहीं मिलते और उनको कम से कम तनख्वाह दी जाती है। 250 रुपए जिस जगह उनका डिमांड है 350 से 400 रुपए मांगे, लेकिन उधर उनका ध्यान नहीं है, चीफ मिनिस्टर का ध्यान नहीं। और चीफ मिनिस्टर अपने आप को इस देश का, आसाम का बादशाह मानता है, शहंशाह मानता है। अरे भाई, जब तक लोग डेमोक्रेसी में आपको वोट देते रहेंगे तभी तो आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन गलती से आपको वोट मिले, चोरी कर ली और आप आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं, लेकिन जो वोट दिए उनका गला काट रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं बीजेपी, आरएसएस और हमारे क्या चीफ मिनिस्टर का नाम हेमंत, ये काम कर रहे हैं। तो भाइयों, आज जो मिनिमम वेजेस का है ये भी उन्होंने नहीं कर रहे, और लेबर कोड जो गरीबों के लिए थे वो लेबर कोड भी इन्होंने, मोदी जी ने उस 4 जितने भी कोड थे 30-40 वो सभी को मिला के 4 को कोड कर दिए। सबको डराते हैं और खासकर प्रेस वालों को भी डराते हैं, मीडिया को डराते हैं, चैनल को डराते हैं। अगर कोई लिखने वाला है प्रेस जर्नलिस्ट, उसको भी डराते हैं। और सभी लोग, चंद लोग डरते हैं, चंद लोग डरते नहीं। जो डरते नहीं वो जनता के साथ है, जो डरते हैं वो जनता के खिलाफ है, ये मैं कहूंगा। ये बात ध्यान रखना कि आसाम के लोग इतने आसानी से डरने वाले नहीं हैं, वो मजबूत है, वो अपने आप को यहाँ पर एक होकर काम करने की शक्ति रखते हैं। और घुसपैठियों का नाम लेकर इन्होंने आसाम में सबको डराने की कोशिश कर रही। अब भाई, हम तो चाहते हैं जो जेन्युइन लोग हैं, जो यहाँ ही रहने वाले हैं, जिनका नाम है, उन लोगों को आप दीजिए। जिनका नहीं है, जो घुसपैठी है, वो बात और है। आपके पास कानून है, कानून से काम करो। लेकिन कानून से काम वो नहीं करना चाहते। ये दोनों डबल इंजन बोलते ना, वो यूपी में बहुत बोलता है योगी, हमारे योगी जी, वो हमेशा यूपी में डबल इंजन सरकार। कौन डबल इंजन? एक योगी की सरकार यूपी की और एक मोदी की सरकार केंद्र में। और यहां वो देखकर या हेमंत भी यही शुरू किया है, ये डबल इंजन की सरकार आसाम में बहुत काम कर रही है। कहाँ काम कर रहे भाई? हम देखे, तुम तो केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है ना। हम निकले गुवाहाटी से, हमारे को सिर्फ 30 किलोमीटर का रास्ता 2 घंटे लगा, 2 घंटे। और ये है इनकी गवर्नमेंट, और ये कहते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे। अरे डेवलपमेंट के नाम से तो आप पैसे खा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम से आप लोगों को लूट रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये लोग, जैसा कि राहुल जी ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी बुनियादी चीज है, लेकिन ये लोग बुनियादी चीजों को भूल गए हैं। इसीलिए ये आसाम को अगर ठीक करना है
हम सभी लोग मिल के काम करना चाहिए। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। राज्य में, आसाम के लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2 लाख करोड़, इतना कर्जा इन्होंने 10 साल में बना के रखा है। और ऊपर से बोलते डेवलपमेंट हो रहा है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, पैसे आपके पास है, तो क्यों 2 लाख करोड़ रुपए का यहां पर इतना कर्जा है? वो कर्जा आपको फेडना होगा, आपके सरकार सर पे वो आएगा। ये सब इन्होंने किया है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग मजबूती से रहो। और जो इन्होंने बुलडोजर लगाया, इविक्शन ड्राइव कराया, पिछले सप्ताह दुबरी में 2000 परिवारों के घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। लेकिन उनको याद रखना चाहिए, आने वाली कांग्रेस की सरकार जिन जिन लोगों के घर इन्होंने तोड़ा, उनको हम बना के देंगे और उनको मदद करेंगे। और तुमको कहां भेजेंगे हम? जो गलत काम किए उनको कहां भेजना चाहिए? जेल। इसीलिए जेल का रास्ता, अब जेल अच्छे कर लो पहले ही, क्योंकि उसमें रहना है आपको। अगर ये करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे उसमें। आज जमीन चुनिंदा लोगों को दे रहे, फॉरेस्ट काट रहे, इंडस्ट्री के नाम पे, और दलित, पिछड़े, आदिवासी, बोरो, कार्बो, गारो, अहोम आबादी के साथ साथ आसामिया हिंदुओं को, अल्पसंख्यक के मुस्लिम समुदाय को जीवन करना मुश्किल हो गया है। उनको जीवन करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए आपको बचाने के लिए राहुल गांधी जी आएंगे इलेक्शन में, गौरव गोगोई रहेगा हमारे साथ। हम मिलके आपके काम के लिए लड़ेंगे और आसाम में एक अच्छा सरकार हम बनाएंगे। इसीलिए आपकी मदद की जरूरत है। और दूसरा, गो घोटाला। अभी हम तो सुना था कि ये लोग तो गाय की पूजा करते हैं, लेकिन ये तो चोर निकले। ये गाय की चोरी कर रहे और बोलते हैं कि दूसरों को कि ये गाय है, इसको अरे ये एक्सपोर्ट बिजनेस तुम्हारा है। बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स कौन है? बीजेपी के लोग हैं। गाय के मांस को अगर एक्सपोर्ट कोई करता है, बीजेपी के नेता लोग करते हैं। और परसों मैं सुना, वो भी अहमदाबाद से, गुजरात से लाए, क्योंकि गुजरात का और इनका बड़ा दोस्ती है ना, एक गुरु शिष्य है। इन्होंने 300 गाय खरीदी, गिर गाय, जो एक इसका होता है एक नया ब्रीड, उसको। तो 300 गाय कहां से लाए? गुजरात से। कहां से लाए? मोदी के पास से। मोदी के पास से 300 गाय गरीबों को बांटने के लिए लाए, लेकिन उसमें 90 गाय गायब। वही बांट लिए। कौन बांट लिए? मंत्री,
कौन बांट लिए? ऑफिसर। कौन बांट लिए? उनके लोग। अरे गरीबों के नाम से तो 300 गाय लाए, उसमें से 100 गायब हो गए। तो गायब, इसका मतलब यह गाय भी वही खाते हैं, दूध भी वही पीते हैं, चोरी भी वही करते हैं और दूसरों को चोर बोलते हैं। तो ऐसे लोग हैं, इनको हम सबक सिखाना लोगों के हित में जरूरी है। भाइयों, मुख्यमंत्री ये बोलता है, आप सुने होंगे, क्या कहता है? मुख्यमंत्री बोलता है समाज में जहर फैलाता है और कहता है सुअर पालो, जमीन बचा लो। जैसी बात करते हैं, ऐसे लोग देश को कभी एकजुट नहीं रख सकते। अगर आप सुअर पालेंगे तो आपके जमीन ठीक रहेंगे, ये मुख्यमंत्री कहता है। अरे तुम तो हुकूमत कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे पास है, तुम लोगों को सुअर पालो, जमीन में छोड़ो तो लोग दूसरे भाग जाएंगे। ये तुमने कहा, हमारा नहीं है। जो आदमी ऐसी नीच हरकतें करता है उसको आप सबक सिखाना ही चाहिए। सिखाएंगे, आने वाले चुनाव में आप सबक सिखाओ। और इनका क्या है, हमेशा यहां पर क्या हो रहा है? कोयला चोरी, सुपारी, गुटखा और फिर बाद में एक्साइज में झटका और ईडी का, ये सब धांधले सब लोग ये कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आसाम को आप मजबूत बनाना ही होगा और ये भ्रष्टाचार मुक्त आसाम बनाना होगा। कि इनके पास, मोदी के पास तो झूठों की फैक्ट्री है, क्योंकि इन्होंने ही कहा 15-15 लाख रुपए लाके मैं आपके जेब में डालूंगा। विदेश में काला धन कांग्रेस वालों ने रखा है, वो लाकर आपके जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहा या नहीं कहा मोदी ने? कहा। फिर झूठ बोलेगा? ये झूठ बोलता है, सच बोलता है। और उसने क्या कहा? युवाओं को मैं 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। दिया आपको? ये झूठ है, सच है? झूठ है। मैं किसानों को एमएसपी दूंगा डबल। दिया आपको? ये झूठ है, सच है? अरे इतने झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर मेरे जिंदगी में कभी देखा नहीं। मैं भी कम से कम 55 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर हूं। मैं 12 बार इलेक्ट होके आया हूं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 बार। इलेक्ट होके आने के बाद मैं कभी किसी को झूठ नहीं बोला। यहां तो मोदी झूठों का सरदार निकाला, झूठों का सरदार, और ये लोगों को गुमराह कर रहा है। और उन्हीं का आदमी बोलता है, अरे भाई ये तो जुमले हैं इलेक्शन के लिए। तो इसीलिए ये जो है हेमंत विश्वास के बातों में आके झूठ बोलने वालों को वोट मत दीजिए। अगर आप देंगे तो खत्म हो जाएंगे। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको इस देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, अपने आप को बचाना है। ये याद रखो। ये मोदी जी 2 दिन पहले मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे। अरे मैं कभी नहीं सुना कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ा, देखा,
उन्होंने कभी ऐसा लेटर नहीं बांटा अपॉइंटमेंट का। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने अभी कैसा नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने कहीं नहीं किया। उसके बाद में हमारे नेता राजीव गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। कोई भी नहीं किया। नरसिंह राव ने नहीं किया। खुद उनके जो है बीजेपी के नेता वाजपेयी नहीं किए। ये महाशय आके सबको अपॉइंटमेंट का लेटर ऐसा बांट रहा है। तेरा काम हो, आपका काम वो है? अरे आपका काम तो देश को सुरक्षित रखना है। आप तो देश देश फिर रहे, विदेश में जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में अंगार लगी हुई है। लोग, महिलाओं का रेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, महिलाओं से मिल सकते हैं, युवाओं से मिल सकते हैं। तुमको क्या हो गई? तुम मणिपुर नहीं जाते और पाकिस्तान जाके गले मिलते, चाइना वालों के साथ झूले में खेलते, और जितने भी अवार्ड है, छोटे मोटे अवार्ड भी, कहीं म्युनिसिपैलिटी उनको बुलाकर बोलेगी आपको एक हम अवार्ड देने वाले लाइफ अचीवमेंट का, तो वहां भी जाएंगे। वो सिर्फ 5 दिन हर जगह घूमे, हर राष्ट्र। क्यों भाई, आपको वक्त नहीं मिला 2 घंटे का मणिपुर जाने के लिए? तो ये ऐसी नौबत है, ये देश को कभी सुरक्षित नहीं रखेंगे। आज धीरे धीरे देश में, देखो, मैं नहीं बोला, भारत अब विश्व के उन शीर्ष देशों में गिना जा रहा है जहां समानता का स्तर सबसे अधिक है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के हैं। क्या कहा? भारत अब विश्व के उन शीर्ष देशों में गिना जा रहा है जहां समानता का स्तर सबसे अधिक है। उनका दोस्त, उनका सीनियर 7 जुलाई को नितिन गडकरी कहता है, धीरे धीरे देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। ये मेरा नहीं, उनका ही है, आप पढ़े होंगे। क्या कहा? धीरे धीरे देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अरे ये आरएसएस का आदमी है गडकरी, ये बीजेपी का आदमी है, आपके मंत्रिमंडल में है, वही आदमी ये कह रहा है। अगर राहुल गांधी जी ये बात कहते हैं तो आप टीका करते हैं। मैं ये बात करता हूं, मुझे भी टीका करते हो। सच बात है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने कहा सच बात पहले भी बोले कि नोटबंदी करने से नुकसान है, बोले आप नहीं सुने और देश का नुकसान करे। और आज भी तुम्हारे पार्टी के लोग ही बोल रहे, गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो इसीलिए इस देश में मैं आपसे कहूंगा, 1% लोगों के साथ, 1% अमीरों के पास 40% देश की संपत्ति है। कितना है? 40%। और 50% संपत्ति 60% लोगों के हाथ में है। इतनी बड़ी खाई है। फिर भी मोदी बोलते हैं मैं विश्व गुरु हूं, समानता लाया हूं, और क्या क्या की बोलते जाते हैं। कोई सुनता नहीं, लेकिन बोलने का वो छोड़ते नहीं। तो भाइयों, मैं 2 ही बातें कहकर मैं अपने बात को समाप्त करूंगा। ये सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को ईडी का भय डाल रहे हैं, इनकम टैक्स का भय डाल रहे हैं, और चोरी के इल्जाम लगाकर लोगों को अलग अलग तरीके से उनको डरा रहे।
इसीलिए मैं एक विनंती करूंगा कि भारत संविधान देश में जितने भी नागरिक हैं उनको वोट आज जो मिला है इस संविधान से मिला है, और वो संविधान को बचाना आपका फर्ज होता है, आपका काम होता है। संविधान को बदलने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है, उसको मौका मत दो। अगर उसको मौका दिए तो वो सबको बर्बाद कर देगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अरे आसाम के लोग ऐसा छोड़ेंगे जो बदमाशी करेगा, जो देश के लोगों को कुचल के अगर उनको सताएगा तो उसको सबक सिखाने का मंत्र हमारे पास है, और वो मंत्र हम उन्हें उपयोग करके नेक्स्ट इलेक्शन में उनको जेल भिजाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये लोग तो साजिश बहुत करते हैं। यहाँ पर वोटर लिस्ट की भी यहाँ भी साजिश हुई, चल रही, अभी डिलिमिटेशन की भी चल रही साजिश। महाराष्ट्र में कैसा हुआ, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, अब बिहार में भी चोरी करने का चल रहा है। तो इन चोरों को हमको दूर रखना चाहिए। इसीलिए मैं इतना ही कहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे आसाम के जितने भी लोग हैं, तुम्हारे हित में हम लोग जो संविधान आपको आज़ादी दिलाई है और जो आपके पास तंत्र है उसका उपयोग हम करेंगे। और हमारी जो गारंटी है आसाम में, हम हर युवक को रोजगार और हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी देंगे। मैं और एक बार पढ़ता हूं, अगर आपको सुने, हम हर युवाओं को रोजगार और हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी देंगे, जैसा हमने हिमाचल प्रदेश में किया, जैसा हमने कर्नाटक में किया, जैसा हमने तेलंगाना में किया। हमने जो गारंटी की बात बोली थी, राहुल जी ने जो गारंटी की बात कही थी, उसको निभाने वाले अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, आप हैं, दूसरे कोई कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हर युवा को रोजगार, हर बच्चे को शिक्षा, ये तो गारंटी। चाय बागवान को करीब उनकी मजदूरी का पूरा हम बिड़ा उठाएंगे और मैक्सिमम उनको वेजेस दिलाने की कोशिश भी हम करेंगे। और भविष्य में हमारा जो आरक्षण है, ये आरक्षण को भी हम मजबूती के साथ रखेंगे। मैं ये खास करके दलित कम्युनिटी से कहूंगा, क्योंकि मैं खुद दलित कम्युनिटी से आता हूं, और एससी, एसटी, ओबीसी से कहूंगा, भाइयों, अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, आपके रिजर्वेशन को भी वो लोग छीन लेंगे। तो मजबूत रहो, डरो मत। आजादी की बात भी अगर शेड्यूल कास्ट डरता है तो डरपुक है, वो मर जाता है। शेड्यूल ट्राइब को जान मिली है संविधान से, अगर वो भी अभी भी डरता है ऊपर वालों को या बड़े बड़े लोगों को, तो तुम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप लोग डरना, मजबूती से काम करो, और हम हमेशा आपके साथ है। पूरी पार्टी हमारी साथ है, राहुल जी साथ है, हम हैं, गोगोई है, अपोजिशन लीडर, जितने भी, मैं एक का नाम नहीं लेता, हम सब मिलके काम करते हैं, मिलके लड़ते हैं, मिलके सरकार को लाते हैं। इतना कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। एक दो स्लोगन मैं बोलूंगा, आपको भी आवाज देना होगा। जय हिंद। क्या यारो, कुछ पीछे के लोग भी नहीं बोल रहे।
जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय आसाम, जय आसाम, जय आसाम। और बोलो, हम सब एक रहेंगे, हम सब एक रहेंगे। बस ये कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद। और ये मीटिंग अच्छी हो गई। उन जो ऑर्गेनाइज किए उन सभी नेताओं को मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, कि आज की जो बैठक है वो एक अलग तरह की बैठक है। मुझे लगता नहीं है कि कई देश के अंदर इस तरह की बैठक हुई है जहां पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी की आन बान और शान है, जो हमारी पार्टी की नींव की पत्थर है, उनसे मिलने के लिए आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खड़गे साहब और राहुल जी, ये जो हमारे फौज के जो सिपाही हैं, ये रात और दिन कांग्रेस पार्टी के लड़ते हैं, आसाम की जनता के लिए लड़ते हैं। और जिस तरह की सरकार चल रही है, कोई सोशल मीडिया के अंदर कोई पोस्ट डाल देता है तो शाम को पुलिस आ जाती है, किसी की दुकान है तो दुकान बंद कर दी जाती है, किसी का बिजनेस है तो उसके पास शाम को इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं, किसी का परिवार में कोई टीचर लगा हो, कोई छोटा मोटा अफसर लग रहा हो तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो हर कार्यकर्ता खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है, पानी सर के ऊपर से निकलने वाला है। आसाम की जनता ने तय कर लिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। एक इस तरह का माहौल पूरे आसाम के अंदर बन चुका है। बताओ सही बात है या नहीं? हाथ खड़े करके बताओ। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मुझे यहां बहुत प्रेम मिला है। पिछले 4 साल से मैं इंचार्ज हूं। हर ब्लॉक में, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं जाकर सिर्फ इनका एक संदेश आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। ये आपको वादा करते हैं 2026 के चुनाव के अंदर कांग्रेस का झंडा लहराएगा और ये जितने भी लोग हैं जो भ्रष्ट लोग हैं, मुख्यमंत्री है, उसका पूरा परिवार है, उनको जेल के पीछे डालेगा। ये आपको कहने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, हाथ खड़े करके राहुल जी को वादा करिए कि ये सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे 2026 के अंदर। जय हिंद, जय असम। ব্লক আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসকলৰ লগত অনুষ্ঠিত হোৱা আজি এখন কৰ্মী সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া, উপস্থিত থকা বিৰোধী দলৰ দলপতি মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, উপস্থিত থকা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কেচি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া, AICC জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত থকা প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু মঞ্চত উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠসকল, ইয়াত উপস্থিত থকা সতীৰ্থসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকল, আজি আপোনালোকৰ এই উপস্থিতি প্ৰমাণ কৰি দিছে যে এইবাৰ যুঁজ এখন হ'ব, যুঁজ এখন হ'ব, যুঁজ এখন হ'ব। আমি যুঁজিম আৰু আমি জিকিম। আমি যুঁজিম, আমি যুঁজিম, আমি যুঁজিম, আমি যুঁজিম। কাৰ বাবে যুঁজিছো? নিজৰ বাবে নহয়, আমি যুঁজিছো আমাৰ অসমীয়া আইৰ বাবে। আমি যুঁজিছো অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানৰ বাবে। আমি যুঁজিছো অসমীয়া মানুহৰ আবেগৰ বাবে। আমি যুঁজিছো অসমীয়া মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে। আৰু মানুহে গম পাই গৈছে যে যদি আমাক লাগে অসমৰ ভিতৰত শান্তি, তেতিয়াহ'লে আমাক লাগিব কংগ্ৰেছ পাৰ্টি। আজিৰ পৰা
25-26 বছৰ আগত অসমৰ চাৰিওফালে অন্ধকাৰ আছিল। ৰাজ্যত অগপৰ চৰকাৰ, কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ। সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলে সংগ্ৰাম কৰি চাৰিওফালে উন্নয়নৰ পোহৰ আনিলে আৰু শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিলে। আজি ইতিহাস ঘূৰি আহিছে, সেই সময়টো ঘূৰি আহিছে, সেই গধুৰ দায়িত্ব ঘূৰি আহিছে। মানুহে গম পাই গৈছে যে যদি আমাক বিজেপি দলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে, যদি আমাৰ বিজেপি দলৰ বিকল্প লাগে, যদি অসমৰ মানুহৰ মুখখনৰ ওপৰত হাঁহি ঘূৰাই নিব লাগে, তেতিয়া সন্মুখত থকা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাক কংগ্ৰেছ দলটো আৰু শক্তিশালী কৰিব লাগিব। मंच पर उपस्थित आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, आज कांग्रेस के कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, क्योंकि आज असम में जो डर और दहशत का जो वातावरण है, इस डर और दहशत के वातावरण से अगर लोगों को कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आज यहां पर उपस्थित हमारे असम प्रदेश के हर जिलों से, हर मंडल से हमारे मंडल के अध्यक्ष आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा वे सारे मंडल अध्यक्ष आप अपना हाथ खड़ा करिए। ये देखिए, ये है हमारी कांग्रेस की ताकत। और आज जब आप बोलेंगे कि डरो मत, ये बात ये सारे गांव पंचायत में कल फैल जाएगा। हम असम के लोगों को बोलेंगे कि आप डरो मत, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। और आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, मैं आपको 100% पूरे जिम्मेवारी से कहना चाहूंगा, आने वाले साल में आपको असम में कांग्रेस का पर्चा दिखाएगा, आपको कांग्रेस का सरकार यहां पे मिलेगा। क्योंकि लोग आज डर से थक चुके हैं, आज लोग नफरत से थक चुके हैं, आज लोग भ्रष्टाचार से थक चुके हैं। आज वे लोग जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, आज उनको नया नाम दिया गया है गोरू सूर का। মানুহে কি কয়, মানুহে কি কয়, মানুহে কি কয়, আজি তেওঁলোকে কি ভাবিছে যে দুখীয়া মানুহক উচ্ছেদ কৰি আমালোকৰ মাজত বিভাজন কৰিব। কিন্তু আজি তাৰিখত আমি সকলোৱে অসমীয়া দুখীয়া মানুহ, খেতিয়ক, শ্ৰমিক আমি একজোট। সেয়া বড়ো হওক, কাৰ্বি হওক, ৰাভা হওক, মিচিং হওক, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহ হওক, ভাষিক সংখ্যালঘু মানুহ হওক, আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ওচৰত ভূমিপট্টা নাই, আমাৰ ওচৰত মাটিপট্টা নাই। আমাৰ মাটিখিনি আদানীক দি দিছে, আমাৰ মাটিখিনি আম্বানীক দি দিছে। আজি অসমৰ ভিতৰত দুখীয়া মানুহৰ ওচৰত মাটিপট্টা নাই। আজি যদি মাটি কাৰোবাৰ হাতত আছে, সেয়া হ'ল মামা, মামী, আদানী আৰু আম্বানী। আৰু সেই কাৰণে এই বিজেপি চৰকাৰ ভয় কৰে যে অহা বছৰ যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিব, এটা এটা টকাৰ হিচাপ জনসাধাৰণক দিব লাগিব। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, असम का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा आज डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है जब आने वाले साल में सत्ता उसके हाथ से जाएगी, कहां कहां उनके परिवार के लोगों ने जमीन जब्त किया है, एक एक माटी का, एक एक इंच जमीन का हिसाब लोगों को देना होगा।
তো মই বেছি দীঘলীয়া আৰু ক'বলৈ বিচৰা নাই। আজি এই অনুষ্ঠান সফল কৰাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি পুনৰবাৰ মই শ্ৰদ্ধাৰে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি আমি কৈছো যে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি সকলৰ বাবে যুঁজি যাব, সেয়া হিন্দু হওক, মুছলিম হওক, শিখ হওক, খ্ৰীষ্টিয়ান হওক, বড়ো, ৰাভা, বড়ো, বঙালী, অসমীয়া, বিহাৰী, কংগ্ৰেছ দল সকলৰ দল, কংগ্ৰেছ দল শান্তি দল, কংগ্ৰেছ দল অসমৰ ৰাইজৰ আজি ভৱিষ্যৰ বাবে শান্তি প্ৰগতি অনা দল। এইখিনিয়ে কথা কৈ মই নিজৰ চমু দুআষাৰ সামৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। ধন্যবাদ। साथी संदेश लाइव के लिए मलय बैनर्जी की रिपोर्ट।